अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एफएक्स गोल्ड। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज चार्ट आपके सामने मौजूद है, वीकली एनालाइज करेंगे हम। और जैसा कि हम आपको काफ़ी अरसे से जब से डबल बॉटम बना था तो मैंने आपको बताया था कि मार्केट जो है वो इंट्राडे में पॉजिटिव हो चुकी है। बाज़ लोगों ने मुझसे कहा भी कि ये गोल्ड में जो है वो कोई पॉजिटिव और कोई नेगेटिव नहीं होता, ये ऐसे भी कर देती है और वैसे भी कर देती है। तो मेरे भाइयों, सबका अपना अपना एक प्रोसीजर होता है काम करने का, काम को करने के तरीके होते हैं। और आप तरीके के साथ काम करोगे तो फिर आपको जोन्स का और डिमांड जोन और सप्लाई जोन, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का आइडिया हो जाएगा। तो जब तक मार्केट मेरे इस ट्रेंड लाइन के नीचे नीचे मूव कर रही थी, जब तक मेरे हिसाब से ये मार्केट नेगेटिव जोन में थी इंट्राडे में भी। जब इस मेरी ट्रेंड लाइन को मार्केट ने ऊपर ब्रेक किया और एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्रिएट की, तो मैं जब से ही बताता हुआ आ रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग अपने पेड सर्विस में तो मैं प्रॉपर सिग्नल देता हूँ, और जो फ्री ग्रुप्स हैं मेरे, उसमें मैं क्लियरली बताता हुआ आ रहा हूँ कि एवरी डिप यू शुड बी गोल्ड बाय। गोल्ड को सेल नहीं करना है आपने। हर डिप पे आपको गोल्ड, जब जो आपको नीचे की तरफ सपोर्ट मिले इंट्राडे में, आप वहाँ से गोल्ड को बाय करें। गोल्ड को सेलिंग में मत फंसिएगा, अल्लाह के वास्ते सेलिंग में मत फंसिएगा। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो अब मेरे पास आए हैं, मेरी पेड सर्विस उन्होंने ज्वाइन की है। किसी ने बेचारे ने 1720 से सेलिंग की हुई है, किसी ने 1690 से भी सेलिंग की हुई है। अब मैं क्या बताऊं, देखें, पहली चीज़ मैं आपको आज वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें मैं आपको सिखाने की और बताने की कोशिश करूंगा। गौर से देखिएगा और गौर से समझिएगा, एक बार नहीं 50 बार देखिएगा इस वीडियो को। आपको अगर समझना है गोल्ड को, गोल्ड की जो टेक्निक्स है ना, टेक्निक्स होती हैं और इसके जो टेक्निकल एनालिसिस होते हैं, उनको अगर आपने समझना है, ट्रेंड लाइन को समझना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझना है, सप्लाई और डिमांड जोन को आपने अगर समझना है, तो इस वीडियो को आज गौर से देखिएगा। शायद मैं ये आपको वीडियो बार बार ना बना के दे सकूं, तो इसलिए मैं इसके टाइटल में भी ये प्रॉपर मेंशन कर दूंगा। इसको प्रॉपर तरीके से समझेंगे कि गोल्ड पे काम करना आसान नहीं है। मोस्टली हमारे पाकिस्तानी लोग जो हैं वो गोल्ड पे जो है ना वो अकाउंट अपने वॉश करते हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि एक तो उनको काम करना नहीं आता, दूसरी चीज़ उनको सपोर्ट रेजिस्टेंस का ही नहीं पता, तीसरी चीज़ उनको मनी मैनेजमेंट ही फॉलो करना नहीं आता, मतलब वो स्टॉप लॉस लगा के काम ही नहीं करते। 95% लोग स्टॉप लॉस लगा के काम नहीं करते, बहुत बड़ी गलती करते हैं। ये गलतियां मैंने भी की हैं, ऐसा नहीं है कि मैं कोई हाजी सनाउल्लाह की औलादों में से हूँ, ऐसा नहीं, कुछ नहीं है। मैंने भी बहुत नुकसान किया है, बहुत पैसा ज़ाया किया है, उसके बाद कहीं जाके गोल्ड को समझा है और सीखा है। तो गोल्ड को हमेशा जो है वो समझ के और सीख के काम करें। देखिए, पहली रीज़न जो होती है ना, पहली रीज़न बनती है टेक्निकली, ठीक है। फंडामेंटली ऑटोमेटिक 2-4 दिन 5 दिन बाद बन जाती है गोल्ड के नीचे आने की या गोल्ड के ऊपर जाने की। पहली रीज़न बनती है इसकी टेक्निकली मींस ट्रेंड लाइन का ब्रेक हो जाना, सपोर्ट का ब्रेक हो जाना, रेजिस्टेंस का ब्रेक हो जाना, ठीक है, उसके ऊपर सस्टेन करना, ठीक है। मार्केट वहाँ पे घूमती रहेगी, 2-4 दिन 5 दिन घूमती रहेगी मार्केट, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि फंडामेंटली कोई ऐसी न्यूज़ आ ही जाती है कि जो उसको या तो नीचे ले जाती है या तो ऊपर ले जाती है, ठीक है। अगर ट्रेंड लाइन पे ऊपर है मार्केट तो यकीनन वो ऊपर की ही कोई अच्छी, अब आप देखें ना जुमेरात को क्या हुआ है। अब जुमेरात को अगर आप देखें और जुम्मे को देखें तो गोल्ड जो है वो ऊपर गया है, जबकि इकोनॉमिकल डेटा सबके सामने मौजूद है। सब मुझसे सवाल कर रहे हैं कि यार ये डेटा तो गोल्ड के नेगेटिव आया है, लेकिन गोल्ड ऊपर क्यों गया है? को रिटेल सेल्स के नंबर ज़बरदस्त, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स के नंबर ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त आए, लेकिन गोल्ड तो ऊपर चला गया, गोल्ड को तो नीचे आना चाहिए था। तो मेरे भाइयों, ये इकोनॉमिकल न्यूज़ से ज़्यादा बड़ी न्यूज़ जो होती है ना, वो है आजकल इसकी वैक्सीन की न्यूज़, ठीक है। गोल्ड बेसिकली इकोनॉमिकल न्यूज़ पे नहीं चलता आपके। ये इकोनॉमिकल न्यूज़ पे जब चलता है जब ये डाउन ट्रेंड के अंदर हो, और इसके अगेंस्ट में अगर कोई न्यूज़ आ जाए तो ये थोड़ा सा इस पर आगे पीछे हो जाता है ये। लेकिन जो हम डेटा देख रहे होते हैं ना, इस डेटा पे
बहुत कम रिएक्शन आता है इसका। अगर इसका देखें, जुमरात को हुआ ये कि सबसे पहले वैक्सीन की न्यूज़ आई कि अमेरिका में जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी जो है, वो मैंने ग्रुप्स में भी शेयर की, जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी की जो वैक्सीन थी उसका साइड इफ़ेक्ट आना शुरू हो गया। 6-7 लोगों के ऊपर उसके साइड इफ़ेक्ट आना शुरू हुए। साइड इफ़ेक्ट क्या थे कि ब्लड क्लॉथ जो हैं वो आपके क्रिएट होना शुरू हो गए थे। तो ये एक बड़ी न्यूज़ थी गोल्ड के लिए, और गोल्ड जो है वहाँ से उसने अपना एक्शन लिया इसके ऊपर, क्योंकि ये गोल्ड गिरा भी किस वजह से था। आप लोगों को याद होगा कि गोल्ड जब भी वैक्सीन की न्यूज़ आती, जब कोरोना दुनिया से ख़त्म होने लगा आहिस्ता आहिस्ता और थोड़ा सा इकनॉमिकल पोजीशंस जो हैं बेहतर होने लग गई यूएसए की और अदर कंट्रीज़ की, तो आपने देखा कि वैक्सीन्स पे बहुत सारी कंपनीज़ काम कर रही थी। इसमें फाइज़र भी है, जिसमें जॉनसन एंड जॉनसन भी है। डिफरेंट कंट्रीज़ की डिफरेंट कंपनीज़ ने इस पर काम किया और इसको लॉन्च किया। और जब लॉन्च करते थे और इसकी न्यूज़ आती थी कोई भी, तो गोल्ड एकदम से गिर जाता था। ये तो जो आपको इतनी बड़ी बड़ी डेली चार्ट पे कैंडल्स नज़र आ रही हैं, ये बेसिकली न्यूज़ के इफ़ेक्ट ही है, वैक्सीन की न्यूज़ के इफ़ेक्ट ही है। खैर एनीवेज, तो जनाब अब सिचुएशन ऐसी है कि गोल्ड जो है फ़िलहाल पॉजिटिव जोन में, तो सेलिंग से आप लोग बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा। मैं आपको एरियाज़ बता देता हूँ कहाँ से आप लोगों को बाइंग करनी है, ठीक है। और अगर आप मेरी पेड सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्रॉपर सिग्नल आपको वहाँ मिलेंगे, लेकिन यहाँ मैं आपको सिर्फ जो है वो डिमांड और सप्लाई जोन बता सकता हूँ, वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और अपने फ्री ग्रुप में भी मैं 1-2 सिग्नल दे ही देता हूँ डेली बेसिस के। तो एनीवेज, चलते हैं पहले गोल्ड के सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे, ठीक है जनाब। वीकली गोल्ड का रेजिस्टेंस है $1806 का, गोल्ड का सपोर्ट है 1734 डॉलर। ठीक है, ये वीकली मैं आपको बता रहा हूँ। वीकली अगर गोल्ड को नीचे जाना है तो उसने 1734 के नीचे क्लोजिंग देनी होगी। गोल्ड का रेजिस्टेंस 1806 है। 1806 के ऊपर अगर इसने वीकली क्लोज दे दिया तो गोल्ड जो है वो 1850 और 1900 के लेवल्स तक जा सकता है, 110% जा सकता है। मैंने आप लोगों को लास्ट वीक में बताया था वीकली रेजिस्टेंस, आप मेरा उठा के देख लीजिए। मैंने 1770 के ऊपर क्लोजिंग बताई थी आप लोगों को कि 1770 के ऊपर अगर वीकली क्लोजिंग हो गई तो गोल्ड 1800 टेस्ट कर सकता है। अब चलते हैं चार्ट के ऊपर, ठीक है जी। अच्छा, अब सिनेरियो ऐसा है कि मार्केट जो है अभी थोड़ा सा रिट्रेस करेगी नीचे की तरफ। ये एरिया जो है वो तकरीबन 1755 और 1765 के दरमियान का लेवल है ये, ठीक है। इसको आप जहन नशीन कर लें अच्छी तरीके से। 1700 ये हमारी बेसिकली जो है ना मेजर वो थी, सपोर्ट थी, रेजिस्टेंस थी पहले, अब ये सपोर्ट बन जाएगी। इसको मार्केट जो है ये देखें यहाँ से रिजेक्ट किया, फिर नीचे आई, फिर ऊपर की तरफ गई, फिर इस एरिया से फिर रिजेक्ट हुई, फिर इस यहाँ पे आके इसने सस्टेन किया। सस्टेन क्यों किया कि ये ट्रेंड लाइन जो है बेसिकली ये जो रिवर्स की जो ट्रेंड लाइन थी ये ब्रेक कर चुका था ये, ठीक है। तो यहाँ इसको कोई बड़ी न्यूज़ का इंतज़ार था और बड़ी न्यूज़ इसको मिली थर्सडे वाले दिन, और इसने जो है एक बड़ी अच्छी इनगल्फिंग बुलिश इनगल्फिंग कैंडल इसने क्रिएट कर दी। उसके बाद भी हमने देखा कि हालांकि हम तो सोच रहे थे कि शायद ये 55-50 तक आ जाए दोबारा, लेकिन ये 59 से ही रिवर्स हो गया और इसने तकरीबन 84-85 का हाई लगाया। उसके बाद फिर मार्केट जो है वो 1776 पे क्लोज हुई है ऑलमोस्ट। तो मार्केट अब यहाँ से जो है थोड़ा सा रिवर्स आके इस एरिया में, क्योंकि H4 में और H1 में जो है ओवरबॉट हो चुकी है, तो थोड़ा सा यहाँ से रिवर्स गेयर लेगी है और मे बी यहाँ तक भी आ जाए। इस लेवल के अंदर आके मार्केट 1755 और 1765 ये दो एरियाज ऐसे हैं, आप यहाँ से जो है वो एक अच्छी लॉन्ग टर्म बाइंग कर सकते हैं। क्लियर? और उसका टारगेट आप रख सकते हैं, पहला टारगेट जो है 1790 का है। ये छोटी सी लाइन है लेकिन ये को इतना बड़ी मेजर कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट नहीं है ये यहाँ पे, लेकिन मेजर एरिया जो है इसका वो 1800 है।
तो आप 1790 अपना पहला टारगेट रख सकते हैं, उसके बाद 1800 इसका सेकंड टारगेट रख सकते हैं। उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह ताला डेली इंट्राडे में वीडियोस में आपको अपडेट करता रहता हूँ। तो मैं यहाँ पे आपको देखूँगा कि अगर यहाँ पे कोई डेली क्लोज हमें इस जोन के ऊपर मिल जाता है, बेसिकली ये बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है। और यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न इसका जो है, ये जो डब्ल्यू पैटर्न आपको नज़र आ रहा है जो परफॉर्म हुआ है, मैं तो आपको पहले ही बता चुका हूँ कि डब्ल्यू पैटर्न जब से ये डब्ल्यू पैटर्न बना है, डबल बॉटम बना है, डब्ल्यू पैटर्न मैंने बता दिया था कि डब्ल्यू पैटर्न बनेगा और ये डब्ल्यू पैटर्न अपना टाइम पूरा करेगा हर हाल में। तो वैक्सीन की न्यूज़ भी आजकल आ रही हैं, जो वैक्सीन है बहुत सारी जगहों पर, यूरोप में, एशिया में, जापान में भी, जो मेरे ख्याल से पता नहीं कौन सी कंपनी की न्यूज़ थी वो मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें भी प्रॉब्लम आई है जिसकी वजह से जो है वो गोल्ड ऊपर गया है। चाइना ने गोल्ड अपने बैंक्स को जो है वो बोल दिया है कि आप गोल्ड को बाय कर लें, तो गोल्ड पे जो है वो इसीलिए पॉजिटिव इम्पैक्ट और भी ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि टेक्निकली तो गोल्ड पे देखें ना, ये डबल बॉटम बना, टेक्निकली एक चीज़ क्रिएट हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे जैसे न्यूज़ आती रहेंगी गोल्ड के फेवर में, वो गोल्ड को और मज़ीद ऊपर की तरफ लेके जाती रहेंगी। तो देखते हैं हम लोग कि ये एरिया जो है वो ब्रेक होता है या नहीं होता। 1800 और 1812-15 का ऑलमोस्ट ये एरिया है कि अगर यहाँ पे रिजेक्शन होती है तो शायद गोल्ड जो है दोबारा इस एरिया को टेस्ट करके, ये मैंने जो ट्रेंड लाइन लगाई हुई है, जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है गोल्ड बाय में है। ये आप भी लगा सकते हैं, बहुत ईजी है। मैं इसको लगा के दिखा देता हूँ आपको। ये मैंने डिलीट कर दी यहाँ से। अब मैं यहाँ पे गया ट्रेंड लाइन पे और यहाँ से मैंने एक ये ट्रेंड लाइन जनरेट कर दी। मैंने थोड़ी सी मोटी इसलिए लगाई है कि ताकि आप लोगों को विजिबल हो, ठीक है। जिस दिन डेली क्लोज इस ट्रेंड लाइन के नीचे हो जाए, आप समझ जाइएगा कि गोल्ड जो है वो फॉल कर सकता है, लेकिन फिर भी फेक ब्रेकआउट भी दे सकता है। लेकिन इस ट्रेंड लाइन के नीचे एक अच्छी उसको स्ट्रॉन्ग कैंडल बनानी है, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, ठीक है, क्लियर। तो आप अच्छी तरह समझ लें इन सारी चीज़ों को और ये अपनी जगह पे वो होता रहेगा। और ट्रेंड लाइन जो है ना चेंज भी होती रहती है। अब ये यहाँ पे इस एरिया को टेस्ट करके जो है वो दोबारा जो है हो सकता है इस ट्रेंड लाइन तक ही ना आए, इस एरिया को टेस्ट करके मार्केट जो ऊपर चली जाए, फिर ऐसे आए फिर ऊपर चली जाए, फिर ऐसे आए फिर ऊपर चली जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। तो ट्रेंड लाइन जो है वो वक्त के साथ साथ जो है वो चेंज भी होती रहती हैं। मैं बेसिकली इंट्राडे पे ज़्यादा काम करता हूँ, मैं वीकली चार्ट को ज़्यादा एनालाइज करता हूँ, तो इसलिए मैं जो है वो लॉन्ग प्रिडिक्शन भी करने की कोशिश करता हूँ और चांसेस लेता हूँ कि मैं लॉन्ग चीज़ें आपको जो है वो बता सकूँ, प्रॉपर सपोर्ट, इंट्राडे की सपोर्ट और रेजिस्टेंस में आप लोगों को प्रॉपर तरीके से बता सकूँ। अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक कर देती है, अगर आप, मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूं कि 1760 के नीचे अगर डेली क्लोजिंग हो गई तो मार्केट दोबारा नीचे गिर जाएगी, ये भी बता दूं आपको। तो अब पहले हमारा टारगेट, हम तो बेसिकली बुलिश सिनेरियो में हैं अभी फ़िलहाल, तो हम तो डेली क्लोज जो है वो 1800 के तरफ देख रहे हैं। तो आप लोग भी जो है वो 1865 से जो है अपनी बाइंग कर सकते हैं, 1860 से बाइंग कर सकते हैं और आप एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ में आई हो आप लोगों को, तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो है वो आपके जो कोलीग्स हैं, आपके दोस्त हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, वो भी इससे बेनिफिट ले सकें। और अगर आप मेरी पेड सर्विस लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप मेरे डिस्कशन और फ्री सिंगल ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोई चीज़ नहीं समझ में आए, कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर कमेंट करें आप, तो फिर मैं आपको प्रॉपर उसका जवाब दे सकता हूँ। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आप लोगों से, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।